हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन 12 तक कंप्लीट करा दिया था। आज के वीडियो में 13 और 14 जो दो क्वेश्चन बचे हुए हैं ना, इसे कंप्लीट करके ये एक्सरसाइज हमारा पूरा हो जाएगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जरूर देख लेना, उनका लिंक ऊपर आई बटन में ही मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड करा दिया है। तो देखो 13th वाले में क्या बोल रहा है कि 3 गर्ल्स हैं, एक का नाम ईशिता है, ईशा है और निशा है। तीनों का शा आ रहा है लास्ट में, इसमें नहीं आ रहा है बस। तो यहाँ पर बोल रहा है कि प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 मीटर ड्रॉ इन अ पार्क। यानी कि ये जो लड़कियां हैं एक सर्कल में खड़ी हैं जिसका रेडियस हमारे पास 20 मीटर दिया हुआ है। अब ईशिता क्या कर रही है, थ्रो अ बॉल टू ईशा। ईशा को बॉल फेंक रही है, फिर ईशा जो है वो निशा के पास फेंक रही है, फिर निशा ईशिता के पास फेंक रही है। कैचम कैच जिसको ना बोलते हैं ना, कैच करना, उसको ये खेल रहे हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन ईशिता एंड ईशा एंड बिटवीन ईशा एंड निशा इज 24 मीटर ईच। यानी कि दो लड़कियों के बीच में बताया है कि ईशिता और ईशा के बीच में जो डिस्टेंस है वो 24 मीटर है। उसी तरीके से ईशा और निशा के बीच में भी 24 मीटर है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ईशिता एंड निशा। तो एक बच्ची का पेयर यहाँ पे नहीं बताया है। अभी मैं आपको उसको डायग्राम बनाऊंगा ना, तब आपको क्लियर होगा। अभी तो केवल नाम पढ़ के आप कंफ्यूज हो जा रहे होगा, सिमिलर नेम भी है क्योंकि। तो यहाँ पर मैं उनकी डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूँ कि इन लोग कहाँ पर किस तरीके से खड़े हैं और कौन सा डिस्टेंस हमको निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो देखो सबसे पहले डायग्राम के थ्रू बेसिक समझते हैं। हमारे पास 3 लड़कियां हैं जो कि सर्कल के 3 कोनों पे खड़ी हैं। एक यहाँ पर मान लो खड़ी है, एक यहाँ पे खड़ी है, एक यहाँ पे खड़ी है। यहाँ पर ईशा है, यहाँ पर ईशिता है और यहाँ पर निशा है। ABC हमने अपने सहूलियत के लिए लिखा है ताकि बाद में वो काम आएगा। बार बार हमको ईशिता, ईशा और निशा नहीं लिखना पड़ेगा, ABC लिखेंगे तो भी काम बन जाएगा। तो अब हमसे क्या बोला गया है कि सर्कल के तीनों कोने और सर्कल का हमको रेडियस दिया हुआ है। सर्कल का रेडियस जो है वो 20 मीटर हमारे पास है, 20 मीटर। ठीक है। अब हमसे बोला था कि ईशिता और ईशा के बीच में 24 मीटर की दूरी है और उसी तरीके से ईशा और निशा के बीच में भी 24 मीटर की दूरी है। हमको फाइंड करना है ईशिता और निशा के बीच की दूरी, ये वाला साइड अपने को फाइंड करना है। तो आपको जब हम लोग इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो ट्रायंगल बन जाएगा एक सर्कल के अंदर, और इन्हीं ट्रायंगल का यूज़ करके अपने को ये जो BC साइड है ना, ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इसकी हाइट बनाएंगे। ऐसे सीधा एक लाइन बनाएंगे परपेंडिकुलर जो कि हो, और वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो BC के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कभी भी हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब कोई वर्टेक्स जो है हम सीधा हाइट बनाता है इस तरीके से सामने वाला वर्टेक्स, तो ये जो है बेस को 2 बराबर पार्ट में डिवाइड कर देता है। यानी कि इधर और इधर जो होगा इक्वल पार्ट्स होगा। तो हम लोग इधर को भी x मान लेते हैं और इधर को भी x मान लेते हैं फिलहाल के लिए। ओके। दूसरी चीज़ क्या पता है हमको कि जो सेंटर है इस सर्कल का, मान लो यहाँ पर हमारा सेंटर आ रहा है, इसका नाम अपन O रख देते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो है ना रेडियस है, O से लेकर के A तक क्या होता है हमारा रेडियस होता है। ठीक है। हम लोग ये जो लाइन हम लोग बनाए हैं, कंप्लीट जो लाइन है हमारा, ये क्या है, तो ये हमारा हाइट है। तो हम लोग कंप्लीट लाइन को अगर हाइट मान लेते हैं, यहाँ पर इसका मैं कुछ नाम भी दे सकता हूँ। जैसे कि मान लो हमने ABC वर्ड यूज़ कर दिया है तो इसका नाम अपन D रख देते हैं बीच में। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि लेट AD इक्वल टू H। AD जो है वो हमारा H है, H और क्या है, तो हाइट है। ठीक है। H मतलब कि हाइट है हमारा, ये वाला सीधा लाइन। हाइट किसका हाइट, तो ट्रायंगल का हाइट। ओके। बेसिक चीज़ों को समझते जाने कि हम लोग करने क्या वाले हैं। हम लोग को मेन अगर ये वाला पार्ट निकालना है ना, कुछ इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे। इक्वेशंस कैसे बनेंगे वो समझना। वैसे तो ये क्वेश्चन जो है डिलीटेड है, अब से क्लास 9 के बच्चों को ये नहीं करना है, लेकिन चूंकि RD शर्मा की बुक में दिया है तो मैं सोच रहा हूँ पूरा क्वेश्चन करा ही दिया हूँ, तो इसको भी करा ही देता हूँ फटाफट। अब आप लोग क्या कीजिएगा कि कंप्लीट हाइट जो कि हमारा क्या हो गया, H हो गया, और हम लोग क्या जानते हैं, सेंटर से लेकर के इस पॉइंट तक जो होगा मेरा रेडियस होगा, जिसको अपन R मानते हैं। तो अगर मेरा ये पूरा H है और यहाँ से यहाँ तक मेरा R है, तो अगर मैं O से लेकर के D तक निकालना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरे H में से R को माइनस करना पड़ेगा। तो H माइनस R करूँगा तो फिर मेरा क्या निकल जाएगा, यहाँ पर से मेरी ये वाली जो एरिया है, यानी सॉरी ये वाला जो लेंथ है O से लेकर के D तक, ये मेरा निकल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि AD जो मेरा वो H है, AO नाम जो दिया मैंने वो हमारा रेडियस R है, R यानी कि रेडियस। उसके बाद फिर हमारे पास जो O से लेकर के D तक अगर निकालना चाहें अपन, OD अगर निकालना चाहें तो H में से, कंप्लीट H में से R को माइनस करना पड़ेगा, तब निकलेगा। अभी भी मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी एक काम और करना पड़ेगा। इतना ही केवल क्या बोलते हैं कंस्ट्रक्शन, या फिर समझ लो इतनी ही बेसिक चीज़ों से काम नहीं होगा। एक और आप यहाँ पे ट्रायंगल बनाइए कम से कम। तो ट्रायंगल आप इधर से इधर बना सकते हो, लेकिन इधर लिख दिया हूँ मैं तो इधर बना देता हूँ। ये B से किसी में भी बना सकते हो, O से C भी बना सकते हो, O से B में बना सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर मैं O से B को मिलाऊंगा तो ये जो मेरा होगा ये भी क्या होगा, रेडियस ही तो होगा ना। ये भी क्या है हमारा R ही होगा, क्योंकि हमारा सेंटर से कोई भी सर्कल के किसी भी पॉइंट को मिला दो वो तो हमारा रेडियस ही रहता है। तो OB भी मेरा क्या है, R है। अब आप लोग यहाँ पर से सॉल्व करने से शुरू कीजिए और आपका आंसर रेडी होता चला जाएगा। सबसे पहले आप लोग ये जो छोटा ट्रायंगल इसको पकड़िए, इन ट्रायंगल BOD। देखो इस क्वेश्चन को समझने के बाद आपको 1-2 बार प्रैक्टिस जरूर करना पड़ेगा, प्रैक्टिस के क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो BOD में हम क्या जानते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि R का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा
बेस का स्क्वायर और प्लस में परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर, h माइनस आर के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा आर का स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में 2ab हो जाएगा, तो -2h और आर। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर आर स्क्वायर का वैल्यू निकाल रहे हैं। लेकिन अगर अपन यहाँ से एक और फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ताकि ये इक्वेशन जो है थोड़ा छोटा हो जाए, और वो क्या है कि यहाँ पर भी हमारे पास आर का स्क्वायर है और यहाँ भी आर स्क्वायर है। अगर मैं इसको इधर ले आता हूँ तो ये प्लस वाली इधर आकर माइनस में हो जाएगा, तो ये कट हो जाएगा। तो मैं उतना टाइम पास नहीं करता हूँ, डायरेक्ट मैं इसको आपस में आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को कट कर देता हूँ। ये जो माइनस वाला 2HR है ना, इसको इधर ले आओ आप लोग, तो ये प्लस वाला 2HR हो जाएगा। इक्वल टू साइड में हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बचेगा। अब केवल आर को यहाँ पर रहने दो, ये 2h को भी इधर ट्रांसफर कर दो, तो आर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और डिवाइड बाई में हमारे पास यहाँ से 2h आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा मल्टीप्लाई में था 2h, तो इधर आके डिवाइड में आ गया। इसके आगे भी ये फिलहाल सॉल्व नहीं हो रहा है, तो इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 मान करके छोड़ दीजिए यहाँ पर। अब कौन से ट्रायंगल को पकड़िएगा, तो अब इसी साइड का जो ट्रायंगल हमने इधर वाला ट्रायंगल बनाया है, तो इधर ही वाला बड़ा वाला जो ट्रायंगल उसको पकड़ना पड़ेगा, जो कि हमारा ABD है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD। तो ABD के अंदर फिर से वही चीज़ होगा, यहाँ पर हमारे पास ये वाला जो साइड है हाइपोटेन्यूज है, तो यहाँ से हो जाएगा ये 24 का स्क्वायर, ठीक है। या फिर आप लोग इसको ऐसे लिख लो 24 का स्क्वायर इक्वल के उस साइड में यहाँ से यहाँ तक मेरा हाइट था ए से लेकर के डी तक, तो h का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर प्लस में यहाँ से यहाँ तक ये हमारा बेस है, तो ये हमारा x का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब आप लोग देखो कि हमारे पास अगर अपन इसको सॉल्व करते हैं तो 24 के स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 576 होता है, तो 576 इक्वल टू हो जाएगा h स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर भी h स्क्वायर एक्स स्क्वायर आया था ना। तो अब आप लोग क्या करो, इसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानो, और यहाँ पर लिखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। 1 और 2 का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, यानी कि 2 में जो हमारा एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर का वैल्यू आया है उसको 1 में पुट कर रहे हैं। तो यहाँ से आर का वैल्यू कुछ निकलेगा, देखो आर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, आर का वैल्यू नहीं निकलेगा एक्चुअल में एच का वैल्यू निकलेगा। यहाँ से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर के बदले में हमारे पास 576 डिवाइड बाई में हमारे पास 2h है ना। अब देखो हमको r का जो वैल्यू है वो दिया हुआ था, पहले ही क्वेश्चन बोला गया था कि जो रेडियस है वो कितनी है, वो 20। इसको आप लोग कहीं पे लिख भी लो कि हमारा जो रेडियस r है वो कितना भी है, वो 20 मीटर है। क्वेश्चन में गिवन था, शुरू में देखो ना आप लोग क्वेश्चन रीड करना, तो वहाँ पे दिया हुआ था। तो यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, h की वैल्यू निकाल सकते हैं। h को इधर भेज दो, r को इधर ले आओ, तो h इक्वल टू हो जाएगा 576 डिवाइड बाई में 2 और मल्टीप्लाई में r लिखने से अच्छा मैं डायरेक्ट यहाँ पर 20 कर देता हूँ। अब इसको आप लोग कटपीट कीजिएगा ना, तो आप लोग कटपीट करते रहिएगा आराम से, मैं डायरेक्ट यहाँ पर आंसर आपको बता देता हूँ, या फिर चलो एक बार कट करके दिखाई देता हूँ। देखो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो गया, उसके बाद 1 आगे गया तो ये 17 बन जाएगा, तो 2 8 जा हमारा 16 होगा, फिर 1 आगे जाएगा तो ये 16 बन गया, तो फिर से 2 8 जा 16 होगा, तो 288 आ गया है। उसको फिर से आप 2 से कट करो केवल, तो यहाँ पर नीचे में 2 का टेबल 10 टाइम पढ़ेंगे तो 20 आता है। अब इसको मैं अगर लिखता हूँ तो ये बन जाएगा हमारा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 4 जा फिर से 8 हो जाएगा, और नीचे में 10 है, तो 10 है तो इसका मतलब बस एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, तो h इक्वल टू हो जाएगा 14.4, और ये भी हमारा मीटर में निकले, कुछ सारी चीज़ें जो है मीटर में दी हुई हैं। तो ये हमारा हाइट निकल करके यहाँ से आ गया। अब अगर h निकल करके आ गया है और हमको जरूरत किसका था भैया, हमको जरूरत था इसका, ये x का जरूरत है ना, हमको x अगर पता चल गया तो दोनों चीज़ें पता चल जाएंगी। तो यहाँ पर से x का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा कि कोई सा भी एक इक्वेशन पकड़िए जहाँ पर h और x जो है दोनों दिया हुआ हो और छोटा सा इक्वेशन हो। तो सबसे छोटा इक्वेशन कौन सा है बाबू हमारे पास, ये वाला तो बड़ा दिख रहा है, ये वाला छोटा है जहाँ पर h और x दोनों है। h का वैल्यू पुट करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फिर ये वाला इक्वेशन नंबर 2 मैं लिखता हूँ h इक्वल टू 14.4 इन इक्वेशन नंबर कौन सा है, ये 2 है, तो इक्वेशन नंबर 2 ये जरूर मेंशन कीजिएगा ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 576, या फिर इक्वेशन 2 को एक बार बना लेते हैं, इक्वल टू साइड में एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, हमको तो एच स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, सॉरी एक्स का चाहिए, तो एच स्क्वायर को इधर ले आओ, तो हो जाएगा हमारे पास 576, ये इधर आकर के माइनस में हो जाएगा एच स्क्वायर, इक्वल टू साइड में केवल एक्स स्क्वायर बचेगा। अब इसका जो वैल्यू है वो पुट कर लीजिए, तो ये हमारे पास 14.4 है ना, तो 14.4 का स्क्वायर लिख लीजिए, इक्वल टू साइड में एक्स स्क्वायर हो गया। अब डायरेक्ट मैं सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही सॉल्व कर रखा है, ज़्यादा यहाँ पर हम लोग अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करते रहेंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो 14.4 का जब आप 2 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा 14.4 से, तो आपका आंसर जो है वो 207.36 आ जाएगा, इक्वल टू साइड में एक्स स्क्वायर अभी भी है, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 368.64, ठीक है। इक्वल टू साइड में अभी भी एक्स स्क्वायर है, हमको केवल एक्स का वैल्यू चाहिए, स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हमारे रूट के अंदर आ जाएगा 368.64, इक्वल टू साइड में एक्स है। अब इसको देखो डायरेक्ट आप लोग ऐसे नहीं निकाल सकते, तो इसको निकालने का क्या तरीका है, हम लोग इसको यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड से बाहर निकालेंगे। तो जब आप लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करोगे ना तो इसका जो आंसर है वो 19.2 आ जाएगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड मैंने आपको पिछले वाले वीडियोज़ में सिखाया हुआ है, एक क्वेश्चन मैंने आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड सिखाया था और बहुत ही ईजी है, आपको केवल इसको इस तरीके से पुट करना है। मैं एक बार आपको बस हिंट दे देता हूँ, ऐसे लिख करके 368 लिखिएगा
पॉइंट में 64 लिखिएगा, फिर 2 का ऐसे पेयर बनाइएगा, 2 नंबर का, इस तरीके से लास्ट वाले का 1 नंबर का। फिर देखिएगा जो हमारा 6 है वो कितना से डिवाइड हो रहा है ना। उसके बाद फिर हमारे पास सॉरी राइट से नहीं, अरे यार गलत हो गया, थोड़ा सा इधर से बनाने का था अपने को, इधर से पेयर बनाना था लेफ्ट से। तो ये हमारा 64 का पेयर बनेगा, 68 का पेयर बनेगा और 3 बेचारा अकेला रह जाएगा। तो अब देखो 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो 1 1 जा हो जाएगा हमारा 1। उसके बाद फिर माइनस करेंगे तो बचेगा 2। अब ये जो 68 है दोनों को साथ में उतारिएगा, ये 1 और 1 को ऐड कीजिएगा, ये हमारा प्रोसेस रहता है। उसके बाद फिर यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लिखिए जिसको यहाँ भी लिखें, और इन दोनों का जब हम लोग मल्टीप्लाई करें तो इससे बड़ा नहीं आना चाहिए, तो आपको मिलेगा 9 ऐसा नंबर, और ज़्यादा छोटा भी नहीं लेना है, बस इससे थोड़ा सा करीब में लेना इस नंबर के। तो यहाँ पर भी 9 लिखोगे, यहाँ भी 9 लिखोगे, तो इसके आप जो है ना पास में पहुँच जाओगे। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। मैं तो डिटेल में भी नहीं जा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आपको जो आंसर बताना है मुझे, ये x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 19.2। अगर आपको नहीं आता लॉन्ग डिवीजन मेथड तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं वैसे तो पहले भी बहुत लॉन्ग डिवीजन मेथड वीडियोस बना दिया हूँ, एक आध वीडियो और बना दूंगा। तो x का जो वैल्यू वो 19.2 मीटर आ जाएगा हमारा, जब इसको हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो x का वैल्यू निकल गया, हमको तो bc का वैल्यू चाहिए था। तो यहाँ से आप लोग लिखो bc इक्वल टू 2x, bc जो है वो 2x है, x और x 2 बार है वहाँ पर, तो bc इक्वल टू हो जाएगा 19.2 मल्टीप्लाई में 2। तो यहाँ से जो bc जो साइड हमारे पास है उसका वैल्यू निकल जाएगा आपका 38.4 मीटर। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैंने कुछ कैलकुलेशंस नहीं की, इसलिए टाइम थोड़ा सा कम लगा है मुझे, आपको हो सकता है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो मैं चूँकि इतना समझा रहा हूँ तो वो टाइम आपका वहाँ पर मैनेज हो जाएगा। आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, ऐसा मत सोचिएगा कि 10 मिनट लग जाएगा, मैक्सिमम 6 मिनट लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जब आप अच्छे से इसको सीख जाओगे तो, और उससे भी कम लग सकता है। तो ये हुआ 13th क्वेश्चन सॉल्व। चलिए जो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ 14th वाला, उसे सॉल्व कर लेते हैं। सो 14th क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस है हमारे पास 40 मीटर, सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। ठीक है, कॉलोनी में सर्कल वाला पार्क है, रेडियस दिया हुआ है। 3 बॉयज़ हैं, अंकुर, अमित और आनंद। वो सीट हैं, बैठे हुए हैं इक्वल डिस्टेंस पर बाउंड्री के, बाउंड्री ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन। यानी कि देखो सर्कल है, सर्कल में हम लोग जो है ना तीनों बराबर बराबर दूरी पे बैठे हुए हैं, यानी कि जो ट्रायंगल बनेगा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। उनके पास एक टॉय टेलीफोन है जिसमें हम लोग बात करते हैं, टॉय वाला टेलीफोन, और उसमें आप लोग देखना धागा लगा हुआ रहता है। टू टॉक टू ईच अदर, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। तो आप लोग को बताना है कि ये जो फ़ोन है उसका जो लेंथ होगा, यानी कि उसमें जो तार लगा हुआ है उसका लेंथ जो होगा वो कितना होगा। यानी एक्चुअल में हम लोग को उन बच्चों में देखो तार का लेंथ मतलब कि क्या है, जैसे कि मान लो यहाँ पर आप बैठो और यहाँ पर आपका दोस्त बैठा है, आपके पास भी टॉय टेलीफोन है, इसके पास भी है। तो टॉय टेलीफोन में क्या होता है ना, एक रस्सी जुड़ा हुआ रहता है, जब आप उसको एक साइड से बोलते हो तो उस रस्सी के द्वारा आवाज़ जो है दूसरे तक पहुँचता है। तो उसी रस्सी का उसी स्ट्रिंग का अपने को लेंथ बताना है, यानी कि हम लोग को एक तरह से जो ट्रायंगल बन रहा है ना उसके साइड्स का वैल्यू बताना है। यही मैं आपको डायग्राम के थ्रू और अच्छे से समझा दूँ। तो देखो इस तरीके से हमने एक पार्क में सर्कल बना दिया है, इसी में वो तीनों बच्चे बैठे हुए हैं, एक यहाँ पे अंकुर है, यहाँ पर अमित है और यहाँ पर आनंद है। तीनों बराबर बराबर दूरी पर बैठे हुए हैं, इसका मतलब ए से बी तक की दूरी बराबर है, बी से सी तक की दूरी बराबर और सी से ए तक की दूरी बराबर है। तो ये जो ट्रायंगल ए बी सी बन रहा है वो क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ए बी, बी सी और ए सी जो तीनों साइड्स हैं वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। हमसे बोला गया था कि इसका जो रेडियस है इस पार्क का वो कितना है, तो हमारे पास 40 सेंटीमीटर दिया हुआ था ना, सॉरी 40 मीटर दिया हुआ था। कहाँ ये उसमें 14, हाँ 40 मीटर दिया हुआ है रेडियस, यानी ओ से लेकर अगर ए तक की दूरी देखा जाए तो ये हमारा 40 है। कहीं पे लिख भी देता हूँ मैं, चलिए इधर लिख देता हूँ कि जो मेरा ओ ए है वो इक्वल टू रेडियस है और इक्वल टू हमारा 40 मीटर है। ओके, अब हम लोग को क्या करना है यहाँ पर कि हम लोग क्या जानते हैं, मैंने आपको पहले भी सिखाया है कि किसी भी ट्रायंगल में हमारे पास जब आपस में ये ट्रायंगल्स हम लोग मीडियंस बनाते हैं, जैसे कि ए डी जो है वो हमारा मीडियन है, ए डी इज़ मीडियन, ए डी हमारे पास क्या भैया मीडियन है। तो जब अरे पेन को कहा हो गया अचानक से, इसीलिए मैं सब फालतू पेन यूज़ नहीं करता हूँ। तो ए डी जो है वो एक मीडियन है हमारे पास। तो जब हम लोग मीडियन बनाते हैं तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो मीडियंस को क्रॉस करता है, इस तरीके से जब हम लोग मीडियन बनाते हैं तो वो सेंटर से क्रॉस होता है, और ये जो क्रॉस वाला पॉइंट होता है सेंटर, यहाँ पर हमारा एक रेशियो बनता है। मैंने आपको इसको पिछले वाली वीडियो में ही बताया था कि अगर ए से ओ तक का और ओ से डी तक का रेशियो देखा जाए, ए से ओ रेशियो, ओ से डी, तो ये हमारा 2:1 रहता है। कभी भी हमारे पास जिस वर्टिक्स से निकल करके आता है उधर का 2 रहता है, और जिस वाले बेस के पास पहुंचता है उधर वाला 1 रहता है, यानी कि ये हमारा 2 पार्ट रहेगा और ये हमारा 1 पार्ट रहेगा। इस रेशियो वाले टर्म का यूज़ करके, थ्योरम का यूज़ करके अपने को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आप इसको ऐसे ही लिखो कि हमारे पास जो ए ओ डिवाइड बाई ओ डी होगा वो इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 1 होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं रेशियो को अपन डिवाइड के साइन में भी लिख सकते हैं, फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से हमने के पास ए ओ का वैल्यू 40 पहले से है, तो हम इसके बदले में 40 लिख लेते हैं। ठीक है, ये 1 को अच्छा पहले लिख लेता हूँ मैं, एक बार को, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे मैंने किसको कहाँ से कहाँ ट्रांसफर कर दिया। सबसे पहले मैं ओ डी को इधर ले जाता हूँ तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, 2 को मैं यहाँ पे ले आता हूँ तो हो जाएगा हमारा 40 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू साइड में हमारा ओ डी हो जाएगा, और नीचे में जो 1 है उसको लिखने की जरूरत है ही नहीं, तो बस ये ओ डी बस उधर जाकर के ऊपर में ओ डी हो जाएगा। तो यहाँ 2 के टेबल में हमारा 20 टाइम पे कट हो रहा है, इसका मतलब जो ओ डी है वो इक्वल टू हो गया हमारे पास 20 मीटर। अब अगर ओ डी 20 मीटर निकल गया है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 40 था और यहाँ से यहाँ तक अगर हमारा 20 है, तो इसका मतलब जो ए डी होगा,
यानी कंप्लीट जो हमारी हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी 40 प्लस में 20 हो जाएगी, जो कि निकल करके आ गई 60 मीटर। यानी कि जो हाइट है हमारी इस ट्रायंगल का वो कितना निकल गया हमारा, तो वो हमारा 60 मीटर निकल करके आ गया। अब अपने को क्या निकालना था भैया, तो अपने को यहाँ पर से इन बच्चों के हाथ में जो वायर है, यानी कि यहाँ से ए से बी तक की, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो निकालनी है। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग ट्रायंगल्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं अगर इस ट्रायंगल का यूज़ करता हूँ, ADC का यूज़ करता हूँ, तो देखो ऐसे होगा, इन ट्रायंगल ADC। तो ADC के अंदर हम लोग क्या जानते हैं, जो AC का स्क्वायर होता है, AC का स्क्वायर वो क्या होता है, तो AD का स्क्वायर और प्लस में CD के स्क्वायर के बराबर होता है। देखो यहाँ पर से हमारे पास AD का वैल्यू पता है, हम लोग को क्या करना है, CD को भी ना AC के टर्म पे कन्वर्ट कर देना है, ताकि मेरा AC निकल करके आ जाए। और जब AC निकल करके आ जाएगा, यानी एक साइड निकल करके आ जाएगा, तो तीनों साइड निकल करके आ जाएगा। तो CD को AC में कैसे कन्वर्ट करना है वो समझिए आप लोग। यहाँ पर मैं साइड में इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। हमारे पास हम लोग क्या जानते हैं कि जो AC है और जो BC है वो आपस में इक्वल है ना। AC जो है वो इक्वल है BC का, क्योंकि हमारा ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं। तो इसलिए हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा ये जो BC है और ये जो DC है, इन दोनों में क्या रिलेशन है भैया, हमारा जो DC है वो BC का आधा है, जो DC है वो क्या है, हाफ ऑफ BC है, क्योंकि हमारा जो मीडियन रहता है वो क्या करता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो DC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, BC का आधा कर दो। तो अगर ये BC का आधा है तो इसका मतलब जो DC होगा वो AC का भी तो आधा ही होगा ना, क्योंकि हमारा AC और BC तो पहले से इक्वल थे, तो BC के बदले में मैं AC भी तो लिख सकता हूँ। तो DC जो है वो इक्वल टू हाफ ऑफ AC है। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर जो DC है ना, इसके बदले में CD DC जो भी एक ही चीज़ होता है, इसके बदले मुझे AC लिखना होगा। तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा, AC का स्क्वायर इक्वल के उस साइड में AD का स्क्वायर कर देते हैं डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा हमारा 60 का स्क्वायर, प्लस में यहाँ पर हमारा CD का वैल्यू हम लोग लिखेंगे हाफ ऑफ AC का स्क्वायर। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, AC का स्क्वायर इक्वल के उस साइड में हमारा 60 का स्क्वायर, प्लस में AC का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो AC ही आएगा। जब हम लोग ब्रैकेट खोलेंगे तो AC का स्क्वायर हो जाएगा ये, और नीचे में 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो जाएगा। इस तरीके से आ गया। अब AC को इकट्ठा कर लो, 60 को इधर ही रहने दो। तो हमारे पास इधर पहले से AC का स्क्वायर है, ठीक है, ये जो इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, AC का स्क्वायर डिवाइड बाई 4, क्योंकि उधर प्लस में था। इधर 60 का स्क्वायर बचा, 60 का स्क्वायर कितना होता है, 6 6 36 और 2 जीरो उतार दो, तो 3600 जो होता है 60 का स्क्वायर होता है। अब ये सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसका इससे मल्टीप्लाई करो और ऊपर माइनस कर दो। तो 4 का AC का स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 4AC स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में AC स्क्वायर पहले से ऊपर में है, नीचे में 4 लिख लो, इक्वल को साइड में 3600 आ गया। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे हमारे पास, तो 4 में से 1 AC का स्क्वायर माइनस होगा तो हमारा 3 AC का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, इस 4 को उधर ले जाओ डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा हमारा 3600, और ये जो डिवाइड में 4 इधर आकर के मल्टीप्लाई का 4 हो जाएगा। एक काम करो, इस 3 को भी इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा हमारा AC का स्क्वायर इक्वल को साइड में 3600 मल्टीप्लाई में 4 और डिवाइड बाई में 3 हो जाएगा, क्योंकि इस साइड में क्या था, हमारा मल्टीप्लाई में था। तो कट हो रहा है तो कट कर लेते हैं पहले, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, और ये 2 जीरो उतर जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास, मैं बगल में यहाँ पे लिख देता हूँ, अब जो AC का स्क्वायर है वो कितना आ गया, तो 1200 हो गया, मल्टीप्लाई में 4 हो गया। तो जो AC का स्क्वायर है वो आ जाएगा आपका यहाँ से 48, 12 3 4 48 होता है, और 00 उतार दीजिए। अब हमको तो AC का वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हमारे रूट में आ जाएगा 4800। अब अगर आप इसको बाहर निकालोगे रूट से, तो पेयर बना करके आपको फैक्टराइज करके निकाल लेना। मैं डायरेक्ट यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ आपको। इसका जो आंसर होगा वो 40 रूट में 3 निकल करके आएगा, यानी कि आपका 40 का पेयर बन जाएगा और 3 जो है वो अंदर ही रह जाएगा। यानी कि हमारा जो AC है वो 40 रूट 3 मीटर है। इसका मतलब कि जो उनके हाथ में धागा है, यानी मोबाइल फ़ोन है, उसकी जो स्ट्रिंग है वो सभी तरफ क्या होगी, 40 रूट 3 होगी। कहीं पे मैं लिख भी देता हूँ एक को, 40 रूट 3 मीटर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में 13 और 14 सॉल्व करना था। एक्चुअल में ये 3 पॉइंट्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं सर्कल के अंदर ना, ये डिलीट कर दिया गया NCERT के द्वारा, लेकिन हो सकता है आपके स्कूल में पढ़ाया जाए, इसीलिए मैंने इसका वीडियो बना दिया। अगर वीडियो पसंद आया हो, आपके काम का हो, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो अगला एक्सरसाइज है उसे मैं आपको इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।